से धारण करूँ, उसको समझा सकूँ तो प्यार से समझाऊँ, समझ जाए तो अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता दूर कर दो। ऐसे जीवों से अपना पृथक दूर रहो। क्योंकि आज घरों में देखा जाए चारों तरफ कि कोई धर्म पक्ष का होता है, कोई अधर्म पक्ष का होता है। समझो, किसी को धर्म रास्ते पर चलने में कठिनाई आती है और अधर्म रास्ते चलने में कठिनाई नहीं आती है। कई मनुष्य किसी प्रकार के, हर प्रकार के जीव पैदा होते हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं कि घर नहीं बैठते हैं, अपने स्थान पर नहीं बैठे हैं। कुत्ते की तरह जब तक 4 देरी की धूरा नहीं ले लेता है, जब तक कुत्ते का पेट नहीं भरता है, उसने उसी रूप को धारण किया है। मनुष्य जरूर है, लेकिन जब तक वो क्या है, वह रोटी का कोरा लेता है और ये सबके अंदर की पेट की थां लेके चलता है ना। इसलिए उसका उससे पेट भरता है, उसका इससे पेट भरता है। रूप एक है, लेकिन एवनियाँ अलग अलग हो चुकी हैं। ऐसा मनुष्यों में इस तरह से भी होता है, ऐसी स्त्रियां भी होती हैं। समझो, तो ये हर चीज़ हर जगह दी जाती है। तो इसको में जीवन का चक्र अलग अलग प्रकार की बदल जाते हैं। तो यदि तुमने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल के अनुसार चलो, उस कुल को समझो कि हमें इस कुल के अनुसार चलना है, तो उस कुल के अनुसार तुम्हें बदलना पड़ेगा, अपनी वाणी को सुधारना पड़ेगा। हमें किसी यवनी के धारण को रूप धारण नहीं करना पड़ेगा। हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उस मनुष्य पर्याय से ही चलना पड़ेगा। हमें स्त्री कुल पर्याय जैन कुल में मिला है, तो हमें स्त्री पर्याय जैन कुल पर्याय से चलना होगा। तभी ये धीरे धीरे जीवन का चक्र अच्छा होता है। नहीं तो जीवन का चक्र बहुत मुश्किल से कटता है। देखो, जब खुशियाँ शरीर में होती हैं तो वेदने का पता नहीं पड़ता है, आपत्ति का पता नहीं पड़ता है। और जब खुशियाँ शरीर के अंदर नहीं होती हैं तो रात मुश्किल से कटती है। बोलो बंधु, बात सही कि गलत है? रात नहीं कटती है। यदि घर में लड़ाई हो जाए तो रात कैसी कटती है? जैसे हमारे यहाँ से कोई चला गया हो, ऐसी रात विलीन कटती है। जो सोते थे वो स्वयं आँख खुलती थी, वो आज रात ऐसी कैसी, वर्षों कैसी कटी, वर्ष कैसी कटी वो रात। क्यों कटी? आपत्ति में कटी है। देखो कैसा समय आ गया कि वो आपत्ति आ गई और उस रात ने पल्ले झपने नहीं दिए, रो रो कर निकाल दिया। सारी रात में चिंताओं से व्यस्त हो गया और उसी में डूबा रहा, तो रात बहुत बड़ी निकली। बंधुओं, समझो, लड़ाई में कोई फायदा नहीं होती है, अशब्दावली में कोई लाभ नहीं होता है, क्रोध मान कसाय में कोई लाभ नहीं होता है। इससे जीवन के चक्र बिगड़ जाते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने पास में हमेशा ऐसा मार्ग रखना चाहिए, ऐसे अपने अंदर वाणी रखना चाहिए, हमेशा अमृत वाणी रखना चाहिए, जिससे कि हमारी वाणी किसी को चुभने ना पाए। समझो, चुभने ना पाए, ऐसी वाणी मेरी रहे, किसी को छिदने ना पाए, किसी को कष्ट ना देने पाए। हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन के चक्र में आगे ना आने पाया जाए। क्योंकि जो कमियां हैं उन्हीं के कारण आज मनुष्य जो कर चुका है आज झेल रहा है। इसलिए आगे का रूप जब हमें योनि मिली हुई है, मनुष्य पर्याय मिला है और जैन कुल पर्याय मिला है, दिगंबर मुद्रा मिली हुई है, देवादेव अरहदेव मिले हुए हैं, जिनवाणी माँ मिली हुई है,
तो इनसे ऐसा ज्ञान पैदा करो कि हम अपने कुल को दाग न लगने पाए हमारे द्वारा, और हम धर्म की रास्ते पर चल करके अपने गृहस्थ की क्रिया में हमेशा आगे रहें, और गृहस्थ हमारे गृहस्थ के अंदर कभी नरकों का वास ना आए, ना होना चाहिए। स्वर्गों का कैसा वास, दुख स्वर्गों में देव हमेशा खेले रहते हैं और नरकों में नारकी रोते रहते हैं, समझो, और कुछ नहीं मिलेगा। यदि तुमने नरकों का सचकृत जीवन निकाला तो तुम्हारा इस पर्याय में मनुष्य पर्याय होना बहुत मुश्किल है। कैसे मिल चुकी है, और मिल चुकी है तो तुम विष्ठा में लिपट चुके हो। अवक्ष विष्ठा में, जो अवक्ष की विष्ठा है उसमें लिपट गए हो, अच्छे गोते खाने लगे हो, इसलिए तुम्हारी वेदनाओं से तुम्हारी वाणी इस तरह से झर रही है जो तुमको पार करने नहीं दे रही है, समझिए। इसलिए बंधुओं, हमेशा सोच कर चलना है। ये गृहस्थ जीवन के चक्र को सुबह से लेकर जब तक अंधेरी रात ना आ जाए, जब तक चक्र को संभालना है, और संभालते संभालते इस चक्र को पार करना है। तो ये जीव जो पुद्गल बनाकर आया था और वृद्ध अवस्था तक इस पुद्गल ने हमारा साथ दिया है, तो हम ऊंची गति की ओर जाएंगे। ये पुद्गल भी बिल्कुल निरोग अवस्था में जाएगा। समझो क्या होगा, मनुष्य क्या कहेंगे, देखो इसकी उम्र कितनी हो चुकी है, लेकिन आज तक कैसा मजबूत रहा, कितनी अच्छी इसकी क्रिया रही, और किस तरह चला गया। तो देखो हे मनुष्य, कामना करते हैं। इसी तरह बंधुओं, अपना स्वयं जीवन का चक्र को देखो, हमें कैसा मिलकर चलना है, अपने परिवार में अपना कैसा मिलकर चलना है। एक डिब्बे का भोजन सबको खाना है, समझो। देखो, यदि पति ने कहा मुझको दाल अच्छी लगती है, पत्नी कहती है हमें दाल अच्छी नहीं लगती है, हमें सब्जी अच्छी लगती है, ठीक है। देखो, पति दाल खाता है, पत्नी सब्जी खाती है, अब बच्चा पैदा होते हैं तो वो दाल भी खाता है, सब्जी भी खाता है, फिर कहता है माँ से हमारा इसमें पेट नहीं भरता है, वो कौन सी सब्जी है, उस सब्जी को ला के बनाओ, वो सब्जी हमें अच्छी लगेगी, आज हम उस सब्जी से भोजन करेंगे। तो रूठ जाता है, बालापन में रूठ जाता है। तो माँ कहती है चलो बेटे को ल्यान दो, छोटा है। बाप कहता है नहीं, अपने यहाँ ऐसा नहीं खाया जाता है, मत खिलाओ। तो माँ कहती नहीं नहीं, वो अभी छोटा है, क्या है, बड़ा होने दो। लेकिन माँ ने अपने मोह बस में, देखो प्यार के बस में नहीं, मोह के बस में उस बच्चे को उस सब्जी को खिला दिया। और वह सब्जी इतनी अच्छी बच्चे को लग गई तो उस बच्चे ने उसी सब्जी को मंगाना चालू कर दिया। और उस बच्चे ने जब उस सब्जी को खाया तो उसकी बोला वाली सब बदल गई और बनाने वाले की भी बदल गई, समझो। तो ये क्रिया चालू कहाँ से हो जाती है? इसी तरह से कि वंशावली बदलती है, इसी तरह से मनुष्यों की क्रिया बदल जाती है। मोह मनुष्य को बिगाड़ देता है और प्यार मनुष्य को सुधारता है। तो जहाँ मोह आ जाता है तो गृहस्थ गिर जाता है, और जहाँ मोह नहीं आता है तो गृहस्थ संभल जाता है। तो हर प्रकार से समझाना अपना कर्तव्य होता है, वो समझाना चाहिए। डांटने फटकारने से कुछ नहीं होता है, कभी नहीं, कभी नहीं डांटना फटकारना चाहिए। समझो, हम जितना समझाएंगे, हट करेगा, रोएगा, कुछ भी करेगा,
लेकिन तब भी प्यार का हाथ फेरेंगे और समझाएंगे तो बच्चा बदल जाएगा, रास्ते में आ जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को नहीं डुबाएगा। इस तरह से यदि तुमने चाटर मार दिया, फटकार दिया, अच्छा नहीं, क्योंकि वो वाणी अंदर चली गई। बच्चा कमज़ोर है तो उसके अंदर भावना क्या बदलेगी जब चांटर पड़ेगा। ठीक है, मैं माँ छोटा हूँ, तुमने चांटर मार दिया, जब मैं बड़ा हूँगा, जब तुम्हें देखूँगा। देखो उसकी भावना बदल गई। और यदि तुमने अपने बच्चे को नहीं मारा, न पीटा, प्यार समझाया, सीने से लगाया, पुचकारा, कितना भी बड़ा हो, नहीं, अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपने कुल खानदान में बेटे ऐसा नहीं होता है, देखो अपने कुल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। कितना भी समझाना पड़े, कितना भी समय लगे, जब तक बच्चे को समझागा, खुश ना कर लो, तो देखो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो तुम्हारी याद आएगी उसको कि हम देखो इस बात से रूठते थे, हमारे पिताजी यार हमारी माँ ने हम कितने रूठ जाते थे, लेकिन हमारी माँ ने या हमारे पिताजी ने कभी नहीं पीटा है, हमें प्यार से समझाया है। तो उसकी जो अंदर की भावना है वो बदल जाएगी, प्यार के रुख में आ जाएगी। तो तुम्हारे बुढ़ापे में जान लो लाठी का सहारा दे दीजिएगा। जब लाठी का सहारा देगा तो लाठी वाला कभी गिरता नहीं है, समझो, क्योंकि फिर आँख के आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि हाँ पुत्र को हिमदर्दी आ गई है कि हमारा पिता है, हमारी माँ है। क्योंकि आज का पुत्र, तुम पुत्र किसी बने होगे, अपने बाप का ऋण कोई पूर्ण नहीं कर सकता है, समझो। वही बच्चे पूर्ण कर सकते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को समझा है, मेरी ये माँ है, मेरा ये बाप है। वो धर्म पे चलते होंगे तभी माँ बाप समझेंगे, अन्यथा नहीं समझते हैं। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो। अपने जीवन के चक्र में कितने कितने रोड़े आते हैं, उनको किस तरह से पार करना है, किस तरह से हमें रास्ता बदलना है, हमें किस क्रिया से चलना है, तभी हमें धर्म का बचाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। वाणी ब्राह्म। नदी तालाब में जाओ, जहाँ से रास्ता होती है वहाँ कीचड़ होता है। देखो मनुष्य जब जन्म लेता है, मनुष्य पर्याय में आता है, जन्म लेता है और अपने कुलों में पैदा होता है। जिस कुल में जो जीव पैदा हो जाता है, उस कुल में अपना रहने लगता है वह जीव और उस कुल के अनुसार चलने लगता है। लेकिन उसने कुल की पहचान नहीं कर पाई, पैदा तो हो गया उसने ये पता नहीं लगा पाया अपने बुद्धि विवेक से कि हमने किस कुल में जन्म लिया है और हमें इस कुल में मिला कौन है। मिलने वाला भूल गया और कुल में पैदा होने वाला मार्ग भूल गया। मिथ्यात्व मार्ग का रास्ता पकड़ लिया। मिथ्यात्व मार्ग वाले को कुल का ध्यान नहीं रहता है, ना उसको ये ध्यान रहता है कि हमारे मूल्य कौन होते हैं, हमारा कुल खानदान में मूल्य कौन होता है, ये भूल जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता है, वो इस रास्ते पर नहीं चलता है। वो समझो अपने मार्ग में डूब गया
ऐसा मार्ग रख लिया उसने कि उसका उजाला भी उसको नहीं दिखता है। उजाला भी उसको नहीं दिखता है, अंधेरा दिखता है। चलता उजाले में और दिखता अंधेरा है। तो नेत्र की रोशनी कहां गई? बंधु ध्यान करना। जब हम उजाले में चलते हैं तो मेरी नेत्र की रोशनी कहां गई? देखो, बड़े ध्यान से सुनना। उजाला है, लेकिन नेत्र की रोशनी से हम दिखता तो है, लेकिन वो नेत्र दिव्य दृष्टि मेरी समाप्त हो चुकी है। जो हमें अंधेरा दिखा रही है वो मेरी नेत्र की रोशनी में नहीं है। वह दिव्य दृष्टि मेरी नेत्र की रोशनी में नहीं है। मेरी नेत्र की रोशनी में वो रोशनी है जो नीचे की ओर ले जाती है। अंधेरे की रोशनी है। हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, लेकिन अंधेरे में हमें उजेला दिखता है। जहां हमारा अंधेरा है वहां हमें उजेला दिखता है। देखो, जब मनुष्य की दिव्य दृष्टि चली जाती है, अंदर की दिव्य दृष्टि ज्वाला, ज्ञान की ज्वाला मनुष्य की चली जाती है, तो उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान तो होता है, ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन वह ज्ञान नहीं होता है जो संयम के मार्ग को पकड़ पाए या उस नेत्र रोशनी में दिव्य रोशनी आ जाए, दिव्य रोशनी आ जाए, दृष्टि बदल जाए। वो रोशनी नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास ऐसी ज्ञान की रेखा खुल चुकी है। हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो अहंकारी ज्ञान मेरे अंदर है वह दूसरे को नहीं समझता है।